बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो फिर ऐसी ज़बरदस्त होने वाली है कि आप लोग दुआएं दोगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है अमेज़ॉन किंडल। आपने यकीनन इसका नाम सुना होगा। A to Z प्रोसेस बताऊंगा कि दुनिया की इस बड़ी वेबसाइट पर किस तरह आप अपनी बुक्स बेचेंगे। अब परेशान नहीं होना, आपने कोई बुक वगैरह लिखनी नहीं है। मैं आपको ऐसी वेबसाइटों का बताऊंगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन बुक्स को, और उसको एडिट करके उसकी एनोटेशन करेंगे और फिर उसको पब्लिश करेंगे। टोटल 10-15 मिनट का काम है दोस्तों। आप बुक्स अपलोड करते जाएं। अमेज़ॉन का तो दोस्तों आपको पता है कि इस पर कितनी ट्रैफिक आती है। बजाते खुद मैंने भी कुछ अर्सा पहले इस पर कुछ किताबें लिखी थी और उनमें से कई एक फ़रोख्त भी हो चुकी है, वो भी आप लोगों को एक नज़र दिखाऊंगा। अगर आप लोग 10, 50, 100 किताबें लिखेंगे, अपलोड करेंगे, तो यकीनन आपके पास मंथली एक स्टेबल इनकम आने के चांसेस हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा पैसे आएंगे। फ्रॉड का इसमें कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि अमेज़ॉन है। तो दोस्तों, बिना आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि सब कुछ किस तरह होगा। जी दोस्तों, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस क्लास को पूरा देखें, स्किप कहीं पर भी ना करें। इसमें 3-4 मेथड्स आप लोगों को बताऊंगा कि पब्लिक डोमेन बुक्स को कहां से डाउनलोड करते हैं, फिर उस फॉर्मेट को चेंज करके पीडीएफ में किस तरह लेकर आना है, पीडीएफ को फिर एडिट किस तरह करना है, और फिर अमेज़ॉन केडीपी के ऊपर हमने किस तरह वर्क करना है। सो आपने अगर बीच में कोई सी भी चीज़ मिस कर दी तो बाद में फिर ये नहीं कहना कि सर आपकी वीडियो फेक है और ये तो हमसे नहीं होता। सो काइंडली आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अमेज़ॉन केडीपी के ऊपर। यहाँ पर सर्च में आप लिख दे अमेज़ॉन केडीपी। जो सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने आएगी अमेज़ॉन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जी दोस्तों, तो आपके सामने अमेज़ॉन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग की वेबसाइट सामने आ जाएगी। ये जिस तरह नाम से जाहिर है कि ये सेल्फ पब्लिशिंग ई बुक पोर्टल है। यहाँ पर हम बुक्स पब्लिश करते हैं, खुद पब्लिश करते हैं, वो कैंडल फॉर्मेट में, यानी जिसको कैंडल के थ्रू हम देख सकते हैं। कैंडल क्या है दोस्तों? ये एक किस्म का टैबलेट होता है जिसमें आप पीडीएफ बुक्स या ईपब बुक्स वगैरह देख सकते हैं। तो एक तो उस फॉर्मेट में भी आप अपने बुक्स को अपलोड कर सकते हैं और दूसरा पेपर बैग में भी। और ये यहाँ पर आप बगैर किसी फीस के खुद डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं। बाकी अमेज़ॉन जाने और उनका काम जाने कि वो किस तरह उनको पेपर के ऊपर लेकर आता है, किस तरह उन्होंने डिलीवर करना है। आपका काम है बुक लिखना और यहाँ पर अपलोड करना। अब बुक किस तरह लिखेंगे वो मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा, पहले आप इस इंटरफेस को समझ जाएं। तो यहाँ पर दोस्तों अप टू 70% रॉयल्टी जो है आपको आपके बुक की मिलती है, और यहाँ पर आप जो भी पब्लिश करेंगे उसकी सेल बहुत जल्दी आती है। तो दोस्तों, तरीकाकार इसका ये है कि आपने अगर अमेज़ॉन का अकाउंट नहीं बनाना है तो साइन अप के ऊपर क्लिक कर दे, और अगर आपको नहीं आता अमेज़ॉन का अकाउंट बनाना तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दे। मैंने ऑलरेडी अमेज़ॉन एफिलिएट के ऊपर जब क्लास बनाई थी उसमें अमेज़ॉन का अकाउंट आपको बनाना सिखा दिया था। आप में से वो दोस्त जिनका ऑलरेडी अमेज़ॉन एफिलिएट का अकाउंट बन चुका है तो उसका मतलब है कि आपका अमेज़ॉन का अकाउंट भी बन चुका है। आप यहाँ पर डायरेक्ट साइन इन कर सकते हो उसी आईडी पासवर्ड के साथ, ठीक है। सो मैं साइन इन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर अपने अमेज़ॉन का वही ईमेल और पासवर्ड डालता हूँ। दोस्तों याद रखिए, जिस तरह गूगल का आपका एक यूजर नेम पासवर्ड आपके ब्लॉगर पर भी वही चलता है, यूट्यूब पर भी वही चलता है, जीमेल के ऊपर भी वही चलता है, सेम यहाँ पर भी है। अमेज़ॉन में कहीं पर भी आपने एक मरतबा अकाउंट क्रिएट कर लिया तो वो अमेज़ॉन के तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर चलता है। सो मैं अपने क्रेडेंशियल्स के साथ यहाँ पर साइन इन करता हूँ। जी दोस्तों, तो मेरा जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बहुत पहले मैं इसके ऊपर काम किया करता था। यहाँ पर मेरी कुछ बुक्स भी है, वो भी आपको नजर आ रही है, जो कि बहुत पहले मैंने बनवाई थी 2017 में। मैं आपको थोड़ा सा रिपोर्ट्स भी बता देता हूँ। यहाँ की ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से दोस्तों, चूंकि अब तो मैं इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, सो मैं यहाँ से अपना लाइफ टाइम वो आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल 8 बुक्स यहाँ पर पब्लिश की थी, ठीक है, और वो 95 बुक्स मेरी सेल हो चुकी थी। यहाँ पर ये 2022 में भी एक बुक मेरी सेल हो चुकी है। बहरहाल मैंने तो खैर एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये अकाउंट बनाया था और यहाँ पर ये 7-8 किताबें इनमें अपलोड की थी। आप चाहे तो 100-200 किताबें भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सेल कितनी होती है। ये आप देख सकते हैं एक महीने में कभी 4 किताबें मेरी बिकती थी, कभी 5 किताबें बिकती थी, वगैरह वगैरह है। और चूंकि मैं काम नहीं करता और किताबों की तादाद भी बहुत कम है, इसलिए मेरी सेल भी उस हिसाब से काफी कम है। आप दोस्तों चाहें तो जितनी मर्जी इतनी किताबें आप यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं
और इसमें मजे की बात यह है कि एक किताब भी मैंने खुद नहीं लिखी, बल्कि जो तरीका अभी मैं आपको बताऊंगा बस उस तरीके से अपलोड की हुई थी। जैसे रोबिक क्यूब के ऊपर, मल्टीमीटर के ऊपर, पाकिस्तानी एंड इंडियन फूड रेसिपी, अंडर ग्रीन वुड ट्री, ये आप लोगों को पता होगा कि थॉमस हार्डी की बड़ी मशहूर किताब है। और इसके अलावा द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनविजिबल मैन, H.G. वेल्स की बुक है। तो इन सब बुक्स को मैंने किस तरह अपलोड किया, ये है मैजिक, और ये मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप चाहे तो यहाँ से हजारों डॉलर बना सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, यानी जब तक ये बुक्स होंगी आपको इसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये बुक्स मुझे कहाँ से मिली, मैं यहाँ पर एक खाली टैब खोलता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं पब्लिक डोमेन बुक्स। पब्लिक डोमेन बुक्स जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ वेबसाइटें आएगी। यहाँ पर दोस्तों आप नीचे आ जाएंगे तो फीड बुक्स के नाम से एक वेबसाइट है, ये बहुत मशहूर वेबसाइट है। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ये लोगो आप याद रख दे, फीड बुक में ये के उन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, ये इनका लोगो है। सो आपके सामने एक बड़ी कलेक्शन ओपन हो जाएगी उन पब्लिक डोमेन बुक्स की जिनके अत्तर आज से 50-100 साल पहले ही फोत हो चुके हैं। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा के, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक बुक उठा लेते हैं, जैसे ये बुक ले लेते हैं द कंप्लीट एरिस्टोटल, ठीक है, अरस्तु के ऊपर ये बुक है। आप इसको ओपन करें और यहाँ पर आपके पास कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये डिस्क्रिप्शन बाद में हमारे काम आएगी। सो इस पेज को आपने ओपन ही रहने देना है या कहीं इसको सेव कर दे। इस बुक को मैंने डाउनलोड करना है तो डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक कर दें, ये बुक आपके पास डाउनलोड हो जानी शुरू हो जाएगी। मैं उसको ओपन कर देता हूं और कट करके डेस्कटॉप के ऊपर इसको मैं ले आता हूं। अब दोस्तों आपको जरूरत यहां पर पड़ेगी एक पीडीएफ एडिटर की, जो मैं यूज करता हूं उसका नाम है फॉक्सिट पीडीएफ एडिटर, बड़ा मशहूर है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा ये जो फाइल हमारे पास इस वक्त ओपन हो गई तो ये ईपब फॉर्मेट में है। अब इस ईपब को हम पीडीएफ में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पर कोई खाली टेप खोल दे और यहाँ पर लिखते ईपब टू पीडीएफ कन्वर्टर। ये क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने बहुत सारी वेबसाइटें आ जाएगी। जैसे मैं ये पहले वाले ही के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जमजर, और यहाँ पर आप वो फाइल चूज कर दे जो आपने कन्वर्ट करनी है। ये हमारी फाइल है, इसके ऊपर क्लिक करके आप ओपन के ऊपर क्लिक कर दे, ये उसको उठा लेगा। इसके बाद कन्वर्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर दे, ये उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। जी दोस्तों, हमारी फाइल कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है, इसको भी मैं लेकर आता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और ये फाइल इस वक्त हमारे पास पीडीएफ में यहाँ पर आ चुकी है। मैं ईपब वाली फाइल को डिलीट कर देता हूँ, इसको हम ओपन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो लोग क्लास पूरी नहीं देखते, अब यहाँ पर मैं कुछ पते की 2-4 बातें बताऊंगा जो अगर आप क्लास पूरा नहीं देखेंगे, स्किप करके अगर आप देखेंगे तो वो चीजें आपसे स्किप हो जाती है और फिर बाद में कहते हैं कि सर ये नहीं हुआ मेरा और मेरा ये नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ कि आप लोग क्लास को पूरी देख ले। अब दोस्तों हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पर कुछ चेंजेस करनी है, हम इसकी एनोटेशन करेंगे। एडिट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दे, यहाँ पर क्लिक कर दे और इस पेज को डिलीट कर दे। टाइटल हमने इसका डिलीट कर दिया। अब दोस्तों जहां जहां पर ये फीड बुक्स वगैरह आ रहा है ना, तो इन सब को आप लोगों ने डिलीट कर देना है। ये डिलीट कर दिया, ये बेशक रहने दे द कंप्लीट एरिस्टोटल, और इसके बाद यहाँ पर जो ये लिखे हुए इसको भी आप डिलीट कर दे। इन सब को मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पर दोस्तों बहुत जरूरी लफ्ज हमने लिखना है, वो है एनोटेटेड बाई। आपका जो भी नाम है आप अपना नाम बेशक यहाँ पर लिख सकते हैं। आपने ये टाइपराइटर के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे कहीं लिख दे एनोटेटेड बाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अमीनुल हसनात लिख देता हूँ। ये करने के बाद दोस्तों अब आपने इस कंपनी का जो फीड बुक है इसकी आप लोगों ने यहाँ से लोगो वगैरह ये सारा कुछ हटा देना है और यहाँ पर जगह जगह पर आपने कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आप लोगों ने चेंजेस करनी है। इस टेक्स्ट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो यहाँ हाईलाइटर के ऊपर आ जाए और इसको हाईलाइट कर दे, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत अगर आप लोग डिलीट वगैरह कर सकते हैं आप डिलीट कर दे, ठीक है। इसके बाद ये जैसे इस साइट का नाम आया हुआ है तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर दे। एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप आ जाए और इस टेक्स्ट को आप डिलीट कर दे। ये डिलीट करने के बाद दोस्तों ये जो पेज है ये भी आपने मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना है, अबाउट दिस पब्लिकेशन, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप कुछ और लगाना चाहते हैं तो आप लगा भी सकते हैं और यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहे तो आप अपनी तरफ से लिख भी सकते हैं। यहाँ पर कोई इमेज वगैरह लगाना चाहे ये आप लोगों पर है। अब इसके अलावा दोस्तों बाकी चीजें आपने रहने देनी है। जहाँ पर इस साइट की पब्लिकेशन वगैरह का ताल्लुक है तो वो चीजें आपने यहाँ से डिलीट कर देनी है। अब यहाँ से बुक स्टार्ट हो गया, आप यहाँ पर जगह जगह पर वैसे ही इसमें हाईलाइटर लगाने, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैंने बोल्ड कर दिया और इसको अगर आपने इटालिक करना हो तो इटालिक कर दे। ये थोड़ी बहुत चेंजेस आपने तकरीबन हर पेज में आपने कर देनी है। सो मैंने तो काफी बड़ी बुक सेलेक्ट की हुई है, आपने छोटी सी एक बुक सेलेक्ट करनी है। ज्यादातर जो चेंजेस होती है वो इसके फर्स्ट 1-2-3 पेजेस में और आखिर में होती है, तो वो आपने यहाँ से खत्म कर देनी है। लास्ट पेज से भी आपने चीजें डिलीट कर देनी है। आपको यहाँ पर इमेज लेकर आना चाहे तो आप यहाँ पर कोई इमेज भी लेकर आ सकते हैं। अपनी कोई एक तस्वीर यहाँ पर लेकर आना चाहूँ
तो ये तस्वीर आ गई। बहरहाल आप इसकी एडजस्टमेंट कर दें। मैंने सिर्फ आपको ये बता रहा था कि आपने यहाँ पर एडिटिंग किस तरह करनी है। इसके बाद दोस्तों आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर आ जाए और आप चाहे तो इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जो चेंजेस आपने की हुई थी वो अब यहाँ पर सेव हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसमें कोई पेज खाली जाता है तो कोई मसला नहीं, ये आप देख सकते हैं हमारी चेंजेस यहाँ पर हो गई। अब दोस्तों हमने इसको अपलोड किस तरह करना है KDP की वेबसाइट पर, तो मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर 3-4 किस्म की है। मैं आप लोगों को पेपर बैग में भी सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को कैंडल बुक भी ये जो अभी हम कर रहे हैं तो ये हम कैंडल के लिए पब्लिश करना चाहते हैं। अगर आप चाहे तो इसी का आप पेपर बैग भी कर सकते हैं, उसमें कमाई थोड़ी और ज्यादा होती है। यानी अमेज़न खुद उसको पेपर फॉर्म में लेकर आकर एक अच्छे कागज के ऊपर प्रिंट कर देगा और जिस कस्टमर की डिमांड होगी उसको डिलीवर करेगा। अब दोस्तों मजे की बात यह है कि आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, वो है अमेज़न का काम, वो जाने उसका काम जाने। आपने सिर्फ यहाँ पर बुक्स अपलोड करनी है। अच्छा, मैं कैंडल ई बुक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपसे लैंग्वेज पूछ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इंग्लिश है। अब वो आपसे पूछ रहे कि बुक का टाइटल क्या है, तो बुक का टाइटल आप देख ले, द कंप्लीट एरिस्टोटल, और सब टाइटल में लिख दे एनोटेटेड। दोस्तों ये आपने लाजमी लिखना है। हालांकि यहाँ पर सब टाइटल में ये ऑप्शन शो कर रहा है, मगर जो एनोटेटेड बुक्स होती है उसके अंदर आपने एनोटेटेड लाजमी लिखना है, वरना वो फिर एक जुर्म बन जाता है कि इसका अतर कोई और है और आप अपने नाम से इशू कर रहे हो। सो लिहाजा आपने ये एनोटेटेड लिखना है लाजमी। इसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये अगर कोई सीरीज है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि ये कौन सी सीरीज, हमारी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद आपने एडिशन की, कौन सा एडिशन है, ये भी ऑप्शनल है, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि अतर कौन है, तो हम इसके अतर का नाम लिख देते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं दोबारा वापस आ गया हूँ उस वेबसाइट के ऊपर जहाँ से हमने ये बुक डाउनलोड की थी, और यहाँ पर एरिस्टोटल खुद ही इस बुक का अतर है। सो हम इसको एरिस्टोटल को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और वापस जाते हैं अपने KDP में। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आ जाना है और आपने इस बुक के मुतालिक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो मैं दोबारा वापस आता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर और यहाँ डिस्क्रिप्शन के ऊपर आता हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अपनी KDP की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको तो ये और भी बेहतर होगा। मैं चूंकि ये क्लास बना रहा हूँ, ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं ले सकता, सो मैं उसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को सिर्फ तरीका बता दूं। इसके बाद दोस्तों आपके पास जो अगला ऑप्शन है वो है पब्लिशिंग राइट्स। आपके पास यहाँ पर 2 किस्म के ऑप्शन है कि आई ओन द कॉपीराइट एंड होल्ड द नेसेसरी पब्लिशिंग राइट्स, और दूसरा है कि दिस इज ए पब्लिक डोमेन। तो मैंने इसमें सेलेक्ट करना है आई ओन द कॉपीराइट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड से मुतालिक वो आपसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं एरिस्टोटल और यहाँ पर लिख दे ग्रीक फिलोसोफर। ये डिपेंड करता है आपके बुक पर कि आपका बुक किस चीज से रिलेटेड है। इसके बाद आप तकरीबन ये सारे भर दें अपने बुक से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं। मेरे पास चूंकि इतना टाइम नहीं है क्लास में ये तमाम कीवर्ड्स भर दूं। इसके बाद दोस्तों आपने आ जाना है कैटेगरी, आपने सेलेक्ट करनी है कैटेगरी की, कौन सी कैटेगरी का बुक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रेंडमली लिख देता हूँ कि ये एसे है, हालांकि ये एसे नहीं है, ये फिलोसफी से रिलेटेड है। अगर आपने अपने बुक की देखनी हो कि ये किस कैटेगरी का है तो यहाँ पर दोबारा आ जाए, यहाँ पर आपके पास लिखा होगा ये ह्यूमन साइंस फिलोसफी। तो ये जो मेरा बुक है ये फिलोसफी से रिलेटेड है। बहरहाल यहाँ पर मैंने वैसे ही ऐसे वगैरह दे दिया। इसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछते हैं कि एज किस एज के लिए है, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है कि 18 प्लस के लिए है और मैक्सिमम रेंज भी 18 प्लस है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आई एम रेडी टू रिलीज माई बुक नाउ, इसके ऊपर आपने चेक लगाना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। वो कह रहे हैं कि इसका लास्ट नेम भी लिख दे, तो एरिस्टोटल का तो लास्ट नेम मुझे नहीं मालूम, मैंने वही उसमें पेस्ट कर दिया और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये डन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मैन्युस्क्रिप्ट का, कि आपने स्क्रिप्ट को अब अपलोड करना है। यहाँ पर आप अपलोड ई बुक मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पर आपने जो एनोटेट किया था उसको आप यहाँ पर अपलोड कर दें। ये ओपन के ऊपर क्लिक कर दें और कंटिन्यू विद PDF के ऊपर क्लिक कर दें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो मैं रिकॉर्डिंग को दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमने इसके लिए कवर डिजाइन करना है। कवर मैं ऑलरेडी डिजाइन एक कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप खुद आपको बनाना नहीं आता कैनवा वगैरह में तो आप यहाँ पर लंच कवर क्रिएटर के ऊपर क्लिक कर दे। अमेज़न खुद आपको फैसिलिटी देती है कि यहाँ पर आप कवर डिजाइन कर ले। तो यहाँ पर काफी किस्म के टेम्पलेट्स अवेलेबल है। मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ था, मैं दोबारा इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। आप इसमें से चाहे तो चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। आपके सामने पूरी गैलरी आएगी, उसमें से आप जिसको सेलेक्ट करना चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये डिजाइन पसंद था सो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर दें।
ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका कवर डिजाइन करने में, और उसके बाद दोस्तों जब ये डिजाइन हो जाए, ऑटोमेटिक होगा सब कुछ, तो फिर आपने सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो आप अपना भी इलस्ट्रेटर वगैरह के थ्रू भी कोई कवर डिजाइन कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। इसके बाद दोस्तों आपने अगर प्रीव्यू करना है तो लॉन्च प्रीव्यूअर से ये देख सकते हैं, मगर मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ISBN नंबर अपना देना चाहे तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज Amazon खुद आपके लिए यहाँ पर एक ISBN नंबर इसको अलॉट कर देगा। इसके बाद दोस्तों आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये सेव करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। KDP इज प्रोसेसिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट एंड बुक कवर, दिस रिक्वायर्ड ए नंबर ऑफ स्टेप्स एंड कैन टेक सेवरल मिनट्स। सो जब तक ये कंप्लीट होता है मैं रिकॉर्डिंग को दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। दोस्तों हमारी सेविंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है प्राइसिंग की, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्राइसिंग का है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने टेरिटरीज में सेलेक्ट करना है ऑल टेरिटरीज, यानी ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होगा। इसके बाद प्राइमरी मार्केट प्लेस जो है Amazon.com यही रहने दे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने प्राइस इसकी लिखनी है कि आप इसको कितने में बेचना चाहते हैं। अब दोस्तों कितने मजे की बात है कि प्राइस भी आपकी मर्जी की, आप चाहे तो इसकी प्राइस $50 भी रख सकते हैं, $100 भी रख सकते हैं, मगर मेरा जाती मशवरा आपको ये है कि जहाँ पर पब्लिक डोमेन बुक्स हो तो उसकी प्राइस आप कम रख दें, और अगर आपकी जाती बुक हो, आपने अपनी तरफ से कोई क्रिएशन की हो, तो आप उसकी मुंह मांगी कीमत यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने सेलेक्ट करना है कि सेलेक्ट ए रॉयल्टी प्लान एंड सेट योर कैंडल ई बुक लिस्ट प्राइस बिलो। मैं 70% के ऊपर क्लिक कर देता हूं, और ये अब कह रहे हैं कि जी मस्ट बी $2 से लेकर $10 तक हो, तो इसकी प्राइस में फॉर एग्जांपल रख देता हूं $9। तो इसमें जो 35% मिलेगा वो हमें मिलेगा, कुछ Amazon अपने पास रखेगा। ये तमाम कैलकुलेशन उन्होंने कर दी। ये करने के बाद दोस्तों आपने आ जाना है नीचे। इसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये ऑप्शन के आप लेंडिंग अलाउ करना चाहते हो या नहीं, तो मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ देता हूँ। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये आपको बता रहे हैं कि 72 घंटों में आपका जो बुक है वो तमाम मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल होगा Amazon के ऊपर। अब यहाँ पर आप पब्लिश योर कैंडल बुक के ऊपर क्लिक कर दें, तो इस तरह आपकी जो बुक है वो Amazon पर पब्लिश हो गई है। दोस्तों 72 घंटे बाद ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होगी सेल के लिए। और मजे की बात दोस्तों ये है कि आपको इसके लिए कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं कि ये कहाँ बिकेगी, इसकी मार्केटिंग कौन करेगा वगैरह वगैरह। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशन द कंप्लीट एरिस्टोटल एनोटेटेड। ये जो बुक है ये आपकी हो चुकी है, $9 इसकी प्राइस है, और ये 72 घंटों बाद तमाम Amazon के ऊपर अवेलेबल होगी। अगर आप चाहे तो इसी बुक को पेपर फॉर्म में भी प्रिंट Amazon से करा सकते हैं, आपका ₹1 नहीं लगेगा। बुक बिकेगी तो उसमें से पैसे कटेंगे, बस आपने सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग ठीक रखनी है, मार्जिन वगैरह का आपने ख्याल रखना है कि टेक्स्ट कहीं आगे पीछे निकला ना हो। इस वजह से मैं इसको सिर्फ कैंडल के लिए ही पब्लिश कर देता हूँ। इसके बाद आप क्लोज के ऊपर क्लिक कर दे तो आपका बुक जो है वो रिव्यू में चला गया, और 72 घंटे बाद आपका ये बुक बिल्कुल इन बुक्स की तरह लाइव हो चुका होगा, जिस तरह मेरी बाकी बुक्स है ये आप देख सकते हैं। आप इससे ज्यादा फायदा उठाए। यहाँ पर 100, 50, 200 तक बुक आप पब्लिश करेंगे तो जिस तरह मैंने आपको दिखाया यहाँ पर सेल होती है, बेहतरीन सेल होती है। सिर्फ आपको मेहनत करनी है और यहाँ से आपने पैसा कमाना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक जरूर दे देना। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।